हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक बता देती हूँ क्या है। मूर्ख मित्र। इसमें दिखाया गया है एक मूर्ख मित्र से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, मूर्ख इंसान से। तो बताते हैं क्या 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 हुआ इस कहानी में। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, तो कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा। स्किप करके सुनने से कुछ पता ही नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है, क्या होने वाला है। और कहते भी हैं कि कहीं हम जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। और फिर कहानी अब सुनेंगे तभी पता चलेगा। हर एक कहानी कुछ ना कुछ सबक, कुछ हमें ज्ञान लेकर आती है। तो चलिए इस कहानी में हमें क्या पता चलता है, क्या ज्ञान मिलता है कि कैसे दोस्तों किस लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे और राजा को वो अच्छे अच्छे करतब देखने का बहुत शौक था। उनके राज्य में एक दिन एक बंदर का करतब दिखाने वाला मदारी आया। तो बहुत शोर मच गया कि मदारी आया है। तो वो जानते हैं हमारे गली में कि चाहे कहीं भी कोई मदारी आता है तो शोर मचता ही है। तो वो राजा बोले ए तो मदारी क्या शोर मच रहा है। तो मंत्री ने बोला हाँ, हमारे राज्य में एक मदारी आया, बहुत अच्छा करतब दिखाता है, उसके पास बहुत अच्छा बंदर है। तो राजा बोले ठीक है, फिर मैं हर राज्य में भी उसको बुला के लाओ, हम भी करतब देखेंगे। तो मंत्री लोग उस मदारी को लेके आए राज्य में और बोले राजा के सामने तुम करतब दिखाओ, बंदर को बोलो क्या क्या करता है। तो बंदर को मदारी ने बोला करतब करके दिखाओ। इतना सुंदर करतब किया बंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से उस करतब दिखाया और हर एक बात मानता था मदारी का। तो फिर राजा तो उस बंदर से बहुत खुश हुए। बोले अब ये बंदर मेरे पास ही रहेगा और मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। तो मंत्री भी बोले ऐसे कैसे, बंदर तो मदारी का है, उसको जाने दीजिए। बोले नहीं, मुझे बंदर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो मदारी को पैसे देकर राजा ने उसको विदा कर दिया, बंदर को अपने पास रख लिए। तो जो बंदर था वो भी बहुत अच्छा था, वफादार था, जैसे राजा कहते थे वैसे करता था। साथ में राजा के साथ घूमने जाता था, राजा की सेवा करता था और उनके लिए मीठे मीठे फल भी लेके आता था तोड़ के। तो राजा उससे बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए तो उसका विश्वास बहुत ज़्यादा करने लग गए। वो सैनिकों से ज़्यादा, राजमहल में सबसे ज़्यादा बंदर पे ही विश्वास करने लग गए। ये सब देख के वहाँ के सैनिक भी बहुत नाराज़ होने लग गए, सोचने लग गए एक बंदर के चक्कर में हमको राजा भूल ही गए हैं। तो फिर राजा भी थे तो विश्वास तो करते ही थे। अब बंदर भी बहुत खुश था, वो अपना राजा का बहुत सेवा करता था, उनका पैर हाथ भी दबाता, उनके हर एक काम करता, कहीं भी जाते उसके साथ जाता सैनिक की तरह और उनकी रक्षा भी करता। तो दोनों में, राजा और बंदर में बहुत मित्रता हो गई थी। तो लेकिन कहते हैं बंदर तो बंदर ही होता है। तो एक दिन की बात है, दिन राजा सोए थे तो उनके राज्य में बहुत कोई नहीं था, बस बंदर ही था एक। और बंदर भी राजा के पास बैठ के पंखा हाँक कर चला रहा था। मतलब पुराने ज़माने में पंखा हाँकते हैं ना, पंखा झेल रहा था, उनको हवा दे रहा था पंखे से, हाथ के पंखे से। तो वो राजा आराम से गहरी नींद में सोए थे और बंदर साथ में बैठकर उनको पंखा हाँक रहा था। लेकिन एक मक्खी थी, बार बार राजा के छाती पर आके बैठ गई। तो बंदर देखा तो उसे हटाने के लिए हाथ फेरा, तो पंखा फेरा तो जो मक्खी थी उड़ गई। तो फिर कुछ मिनट बाद फिर मक्खी आ गई, उनके छाती पर बैठ गई। तो फिर बंदर उसको भगाता रहा। तो फिर भी मक्खी क्या करती, आके बैठी जाती उसकी छाती पर राजा के। और राजा है तो गहरी नींद में सोए थे। तो बंदर को बहुत गुस्सा आया। इस बार उसने कहा अब इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या किया, राजा के शेरकश में एक तलवार पड़ी थी, तलवार को उठाया और आओ दिखाना ताओ मक्खी पे जोर से, इतना जोर से समझा कि मक्खी मर जाएगी, इतना जोर से वार किया
लेकिन मक्खी तो मक्खी होती, वो तो उड़ गई, लेकिन राजा के छाती के 2 टुकड़े हो गए। तो राजा के छाती के 2 टुकड़े हो गए। बंदर ने वो तो कुछ समझ ही रहा था मक्खी कैसे उड़ाओ। तो फिर वो सोचा मक्खी को मार दूंगा, लेकिन मक्खी तो उड़ जाती है। लेकिन राजा तो सोए थे और बंदर राजा को मक्खी से बचाने के लिए राजा को ही मार दिया, 2 टुकड़े कर दिया। तो इतने में सैनिक आ गए और देखिए ये क्या हो गया। सब लोग इतना दुखी हुए, इतना दुखी हुए क्या कहने को। इतना अच्छा राजा एक बंदर के चक्कर में मर गया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कभी भी दोस्ती मित्र कभी मूर्ख लोगों से नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों से दोस्ती से अच्छा है कि हम समझदार दुश्मन पाल लें, क्योंकि मूर्ख लोग इस दोस्ती करोगे तो यही हाल है, एक न एक दिन हमें नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो कभी भी आप भी सोचिएगा, जो ना समझे तो उसके साथ दोस्ती नहीं करना है। दोस्ती का मतलब होता है आमने सामने और ऊंच नीच में हो जाएगा दोस्ती। अमीरी गरीबी में दोस्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अमीरी गरीबी तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह राजा ने अपनी जान गंवा दी एक बंदर के चक्कर में। तो उसने नहीं दोस्ती किया होता, अगर उसको नहीं रखा होता तो उसकी जान तो बच जाती राजा की। लेकिन राजा भी पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था। इतने सारे बड़ा राज्य में इतने सारे लोग थे, लेकिन कहते हैं ना जब होनी होती है कोई तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। इस तरह राजा का भी दिमाग नहीं काम किया हुआ, तभी तो उसको एक मक्खी के कारण और एक बंदर के कारण उसको मरना पड़ा। मक्खी तो चलो अपना उसका तो नेचर होता है बार बार बैठने का, उड़ने का, लेकिन बंदर भी वही कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल। बंदर के हाथ में मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी कहा जाता है। तो वो बंदर भी होता है अपने स्वभाव से ही होता है, उसका भी स्वभाव अपना होता है। उसे आओ देखा न ताओ देखा, तो मक्खी को मारने के चक्कर में राजा के 2 टुकड़े कर दिए। तो इसलिए कोई भी इंसान पे कभी भरोसा मत कीजिएगा तो फिर यही होगा। अब हमें तो पता ही नहीं है कौन होशियार है कौन मतलब ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे साथ में रहते रहते हमें पता चल भी जाता है कि इंसान कैसा है। जब आपको पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है कैसा नहीं, तो हम क्यों उसके साथ दोस्ती करेंगे, क्यों हम उसके अपना काम सौंपेंगे, नहीं सौंपेंगे। क्योंकि वैसे इंसान से हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। तो दोस्तों चलिए आप कहानी समझ आई गई होगी कि मूर्ख बंदर से दोस्ती करने का क्या नतीजा हुआ। राजा को यही हुआ, जान से अपना हाथ गंवाना पड़ा। तो हमेशा दोस्ती सोच समझ के कीजिएगा और मूर्ख मित्र कभी मत बनाइएगा। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कि किस प्रकार का वो कहानी पसंद है। अगर आप जिस प्रकार कहानी सुनना चाहते हैं वैसा भी ला देंगे आपको सुनाने के लिए। तो फिर ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को भी, और लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। तो आपको ये भी बताइएगा कि कौन सा टॉपिक चाहिए आपको कहानी के लिए। और हाँ याद रखिएगा कभी मूर्ख से दोस्ती नहीं करने का। मूर्ख से दोस्ती करोगे तो यही नतीजा होगा। लेकिन हाँ दोस्ती तो हो ही जाती है, किसी न किसी से दोस्ती तो हो ही जाती है। लेकिन दोस्ती अमीरी गरीबी में तो चली जाती है, ऊंच नीच में भी चल जाएगी। मूर्ख से भी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन जो मूर्ख है वो उसको तो मूर्ख रहने दीजिए। लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें सारा काम उस पर नहीं सौंपना चाहिए। कुछ बातों का हमें ध्यान खुद भी रखना चाहिए होता है। राजा भी इतना बड़ा था, लेकिन उसने थोड़ी गलती कर दी कि अपनी
सोते समय कम से कम अपने एक सैनिक तो रख देता, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होता है। लेकिन मती मार ही गई। चलिए बाय बाय। कहानी लगे अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।